ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 2 फेब 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है आत्मिक पावर की परख। आज की मुरली में बाबा ने हर आत्मा की अपनी अपनी वोल्टेज, अपना अपना वोल्टेज पावर का बल्ब है और जो उसके चेहरे से वो लाइट नज़र आती है। तो बाबा ने कहा मुझ आत्मा रूपी बल्ब की कितनी पावर है, कैसे जज करें कितनी पावर का बल्ब है। दूसरा, सर्विस की हैंडलिंग किस आधार से होती है। बड़े सुंदर बाबा ने बातें आज स्पष्ट की हैं। फिर व्यर्थ संकल्पों का विघन, उससे कैसे बचें। तो आओ सुनते हैं आज के 2 फरवरी 70 के मधुर महावाक्य आत्मिक पावर की परख। आज बाप दादा हरेक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर रखते हो। प्रोजेक्टर कौन सा है? जिस द्वारा चित्र देखते हो। हरेक के नैन प्रोजेक्टर हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र, तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कितने जबरदस्त ये प्रोजेक्टर हैं जिसके द्वारा बाप दादा भी दिखाई दे सकता है और तीनों लोकों के चित्र भी दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। अपना बल्ब देखा है कि कितनी पावर का है। हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है। कहते हैं ना कितने वाट का है, 25 का, 50 का, 100 वाट का, 500 वाट का। तो आज वो बाबा कह रहे हैं अपने बल्ब की, इस रूहानी बल्ब की पावर देखी है। जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं, हमारा बल्ब किस पावर का है, वो जरा हाथ उठाएं। अपने अपने स्थान पे बैठे हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है। तो बाबा ने कहा वो देख सकते हैं किस चीज़ से। तो जैसे बच्चे अंधियारे में जो जैसी वस्तु वैसे देखने में नहीं आती, तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी, और दूसरी बात अपने भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा, और तीसरी बात उन्हों की सर्विस करते हो जिन्हों की, तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। कितना बाबा ने क्लियर बताया। पहला बाबा ने कहा पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, लाइन क्लियर। दूसरा भविष्य स्टेटस क्लियर होगा। तीसरा जिन्हों की सर्विस करते हैं उन्हों को भी सहज और स्पष्ट सब कुछ दिखा सकेंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसे ही होती है। तो दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नैन ऐसी ही सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कितना शुरू में प्रोजेक्टर की सेवा बहुत चली थी। बाबा के टाइम पे, साकार बाबा के, और शुरू में अव्यक्त टाइम पे भी
जगह जगह प्रोजेक्टर ले जाके खूब सेवा करता था। तो बाबा कहते सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। नैन देखते ही, अब सुनिए बड़े ध्यान से, नैन देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। खुद साक्षी होंगे ना, साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे, वही साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कोई किस भी वृत्ति वाला हो आपके सामने, कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को ना देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखें। भले कोई उल्टी वृत्ति से भी आवे, लेकिन आपका बल्ब लाइट वो देह को नहीं दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी। जितनी जितनी आप सबकी लाइट तेज होगी, उतना ही उनको आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने में आएगी। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है। किस चीज़ का नाम रखा है? तो बाबा ने कहा आज वतन में चिट-चट चल रही थी इसी बात पर, क्या कि जो ग्रुप है उनका हंसी में एक नाम रखा है। कोई ने हंसी में कहा था बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं तो फिर हम लेग्स हैं। हाँ, वो हेड्स हैं और हम टांगे हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा, इन्हों के बड़े तो हैं हेड्स, लेकिन ये हैंडल हैं। कितना सुंदर बाबा ने, छोटी बहनें जो आगे होती हैं सारा, बड़ी तो डायरेक्शन देती हैं, बाबा ने कहा ये हैंडल हैं। ठीक, बाबा ने शब्द कितना सुंदर दिया। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हैंडल चाहिए ना। आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। वाह वाह बाबा, क्या जिम्मेवारी की बात बाबा रियलाइज करा रहे हैं। फ्रंट में जो बहनें सारा डील करती, कोर्स कराती, मिलती मिलाती सब कुछ, हेड्स तो पीछे बैक से डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हैंडल ठीक तो सब कुछ ठीक, लेकिन ये सिर्फ देखना, हैंडल तो हैं। एक और बात बाबा ने बड़े ध्यान खिंचाई है, लेकिन ये सिर्फ देखना, हैंडल तो हैं, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। कहीं बाकियों को हैंडल करते करते फिर हेड्स को भी हैंडल करना शुरू कर देते हैं। फिर हैंडल इतना, फिर हेड से इतना डरते हैं जैसे हैंडल कहे उसको वैसा ही चलना पड़ता है। ऐसा नौबत अपने हेड्स के ऊपर नहीं ला देनी चाहिए कि उनको जैसे अब हम डायरेक्शन दें वैसे ही वो चलें। नाम मात्र के हेड्स और हैंडल सामने वालों को भी कर रहे हैं और हेड्स को भी हैंडल करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा हेड्स तो हैं, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना, हेड को हैंड बनकर रहना है। हाँ, हैंड, बाबा ने हैंड बनाया है तो हैंड बन के रहना है। बाप दादा के भी तो राइट हैंड है ना, राइट हैंड है ना, लेफ्ट भी है, लेकिन राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता तो हैंड है ना, हेड नहीं होता, हैंडल तो है ना। लेकिन कैसे हैंडल करना है, कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। बाबा ने कहा ये ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष ग्रुप है। तो दो बातें विशेष, एक है निशाना पूरा और दूसरा है नशा भी पूरा होगा। जरा निशाना ठीक नहीं होता तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वे एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं।
और जिसको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरों की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकते हैं। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। समझा? सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान वरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है? विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? ध्यान से सुनना। इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। कईयों को रेस्ट बहुत चाहिए, घंटों चाहिए, अंदर की व बाहर की। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे और वेस्ट भी नहीं जाएगा। सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मधुर महावाक्य। अपने बल्ब की पावर और अच्छा हैंड बन के रहना है और व्यर्थ संकल्पों से, विघ्न से बचना है। ओम शांति।